उनको देना है, पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। सहर यूनुस शेख का एक स्टेटमेंट है जिसको बीजेपी और उनके सपोर्टर गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं। अपनी एक स्पीच के दौरान सहर यूनुस शेख ने कहा था कि हम सारा मुंबई हरा कर देंगे, लेकिन उनका मतलब किसी कम्युनिटी या किसी मजहब के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। इनके कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि मजलिस यानी AIMIM का जो फ्लैग है वो हरा रंग का होता है, और इन्होंने जज्बात और खुशी के माहौल में ये बात कही थी कि मुमरा में हर जगह AIMIM का झंडा नजर आएगा, हर तरफ पार्टी का परचम लहराएगा और इनकी पार्टी का सपोर्ट और प्रेजेंस ज़्यादा दिखाई देगा। मगर बीजेपी ने इस बात को जानबूझकर या फिर अपनी सियासती सोच के मुताबिक एक अलग रंग दे दिया। उन्होंने इस स्टेटमेंट को कम्युनल एंगल से पेश करने की कोशिश की, जैसे कि ये बात किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कही गई हो, जबकि असल में ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में था, एक इलेक्शन विक्ट्री के एक्साइटमेंट में था, और उसका ताल्लुक सिर्फ पार्टी के झंडे के रंग और पार्टी के इन्फ्लुएंस से था, ना कि किसी भी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया या किसी को धमकाने से। बाद में सहर यूनुस शेख ने खुद भी अपनी बात को क्लैरिफाई किया और साफ साफ कहा कि उनके अल्फाज का मतलब किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं था। इन्होंने ये भी कहा कि इनका स्टेटमेंट सिर्फ पार्टी के सपोर्ट और जीत की खुशी में था, यानी ये कह रही है कि मुंबई में AIMIM का झंडा, AIMIM की पहचान और AIMIM का नाम ज़्यादा उभर कर सामने आया, लेकिन लोगों ने खासकर पॉलिटिकल ओपोनेंट ने उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश किया जैसे कोई नफरत या टकराव वाली बात हो। इस पूरे मामले पर AIMIM के नेशनल स्पोक्सपर्सन वारिस पठान ने भी रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा कि ये उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM पर भरोसा किया और महाराष्ट्र में इनके कैंडिडेट को वोट दिया। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ जगहों पर AIMIM को कामयाबी मिली और कुछ जगहों पर थोड़ा गैप रह गया, लेकिन यह सब आवाम के ट्रस्ट और डेवलपमेंट की सोच की वजह से हुआ। वारिस पठान ने साथ ही ये भी पॉइंट आउट किया कि बीजेपी के लीडर और उनके लोग अक्सर खुद अपनी स्पीचेस में कहते रहते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो सब कुछ भागवा कर देंगे। यहाँ तक कि कुछ हिंदुत्व के लीडर्स ने हिंदू राष्ट्र की भी बात कही है कई बार, और जब बीजेपी के लोग ऐसी बातें करते हैं तो उनको कोई सवाल नहीं करता, कोई उनको कम्युनल लेबल नहीं देता। लेकिन जब AIMIM के किसी लीडर ने खुशी के माहौल में, एक्साइटमेंट में पार्टी के फ्लैग के हवाले से हरा लफ्ज़ यूज़ कर दिया तो उनको एक बड़ा इशू बना दिया गया और उसको जानबूझकर गलत मतलब पहनाया गया है। वारिस पठान ने यह भी कहा कि एक खुशी का माहौल है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सपोर्टर नेचुरली एक्साइटेड होते हैं, स्लोगन होते हैं, जज्बात होते हैं, और इसी एक्साइटमेंट में कुछ अल्फाज बोल दिए जाते हैं। इसको इतना नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं। इस मोमेंट को मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस रहने दिया जाए और हर बात को नफरत या कम्युनल पॉलिटिक्स के लेंस से देख कर बिगाड़ना ठीक नहीं। लेकिन इस सब के बाद सोशल मीडिया पर एक बीजेपी सपोर्टर ने पोस्ट किया और लिखा कि वीडियो में जो लेडीज़ है वो सहर यूनुस शेख है जो मुमरा थाने के रिसेंट म्यूनसिपल इलेक्शन में जीती है। इसने लिखा कि सिर्फ कुछ सीट है फिर भी इतना शोर, और साथ ही ये भी लिखा कि सोचो अगर ये मुंबई की मेयर बन जाए तो क्या होगा, और एंड में एक स्माइली इमोजी लगा दिया। इस पोस्ट का ओवरऑल टोन भी प्रोवोक करने वाला था, जैसे डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा हो और लोगों को ये फील कराया जा रहा हो कि जैसे AIMIM का जीतना कोई बड़ी थ्रेट हो। AIMIM की तरफ से मैसेज क्लियर है कि उनका फोकस पॉलिटिकल सपोर्ट और डेवलपमेंट के एजेंडा पर है, और जो स्टेटमेंट दिया गया वो एक्साइटमेंट में था। वारिस पठान ने यह भी कहा कि जब बीजेपी वाले अपना स्लोगन्स बोलते हैं तो कोई उनको रोकता नहीं, तो फिर AIMIM के स्टेटमेंट को भी उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। खुशी के माहौल को खुशी रहने दिया जाए और हर बात को कम्युनल बनाकर सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाना बंद किया जाए। ये वीडियो झारखंड के रांची का है। झारखंड बंद के दौरान जो ट्राइबल ग्रुप्स ने एक ट्राइबल लीडर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के लिए बुलाया था, एक मुस्लिम खातून को बहुत ज़्यादा परेशान और बदतमीजी का सामना करना पड़ा। इस इंसिडेंट में निशा भगत नाम की इस औरत पर इल्ज़ाम है कि इसने मुस्लिम खातून को टारगेट किया, उनके साथ गंदी जुबान इस्तेमाल की, जलील किया और उनको धमकियाँ भी दी। यहाँ मौजूद लोगों के लिए यह मंजर बहुत तकलीफदेह था, क्योंकि किसी भी इंसान को उसके मज़हब की बुनियाद पर इस तरह से बेइज्जती करना ना सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि पूरे माशरे के लिए शर्मनाक भी है। इसके अलावा एक क्रिश्चियन लड़के को भी परेशान किया गया, जिसका वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। बंद का मकसद एक ट्राइबल लीडर के कत्ल पर इंसाफ की डिमांड करना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इस तरह के एहतजाज को अपनी नफरत और गुस्से का जरिया बना देते हैं। बाजू में एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है। लड़का पुलिस वाले से कह रहा है कि आप मेरी थोड़ी मदद करो, तो पुलिस वाला बस हंसता मुस्कुरा लेता और पीछे हटता है, यानी पब्लिक से पुलिस वाला भी डरता हुआ दिख रहा है वीडियो में। जो बात असल में इंसाफ और आवाज़ बुलंद करने के लिए थी वो एक मजलूम औरत के लिए और एक बाइकर के ज़हनी अजियत बन गई। मुस्लिम खातून और क्रिश्चियन लड़के को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इनका मजहब अलग था, और ये चीज़ दिखाती है कि आज भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानियत से ज़्यादा नफरत को अहमियत देते हैं।
इस पूरे वाकये में सिर्फ गाली गलौज तक बात नहीं रुकी, बल्कि शॉपकीपर दुकानदार को भी धमकियां दी गई। दुकानदार को थ्रेटन करना और उस पर प्रेशर बनाना और उसको डरा कर चुप कराना एक बहुत बड़ी गलत बात है। आज इंडिया में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां लोगों को इनके मजहब की वजह से टारगेट किया जा रहा है, उनको धमकियां मिल रही है और साथ बदतमीजी हो रही है और उनको अनसेफ फील कराया जा रहा। ये सिर्फ एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये पूरे देश की यूनिटी का इशू है, क्योंकि जब एक इंसान को उसकी पहचान की वजह से दर्द दिया जाता है तो असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इंसाफ के सिस्टम को चैलेंज किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के सदर है, इन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली एक खातून एक दिन हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। बस यही बात काफ़ी अनभक्तों को चुभ रही है, जिसके बाद इनका रिएक्शन आया और कहा कि क्या ये ख्वाब देखना जुर्म है। इनका कहना था कि क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते, क्या हमें अपना ख्वाब पूरा करने का हक नहीं, और क्या हिंदुस्तान का आईन हमें इस तरह के ख्वाब देखने से मना करता है। ओवैसी ने कहा कि अगर किसी को इस बात से परेशानी होती है तो वो पाकिस्तान वाली जुबान बोल रहे हैं। इनके इस बयान के बाद सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। ओवैसी ने पहले भी एक स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान का आइन ज्यादा बेहतर है। सोलापुर में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी मजहब, लिबास या बैकग्राउंड से हो। इनका कहना था कि यहाँ किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस मिल सकता है, इसीलिए आने वाले वक्त में हिजाब पहनने वाली खातून भी मुल्क की रहनुमा बन सकती। इस बयान पर कांग्रेस MP इमरान मसूद ने रिएक्शन दिया और कहा कि इस तरह की बातों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। उनका कहना था कि मुल्क में और भी बहुत से बुनियादी मसाइल हैं जिन पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। मसूद ने कहा कि इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए बजाय इस तरह के बयानात पर डिबेट करने के। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर भी असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की ताक में है। ये केवल लोग डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते। और ओवैसी क्या कहते हैं AIM के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो है मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना हिंदुओं को खतरा है न मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो, बचाओ देश को। अभी आप जिसका बयान सुने ये कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह है, काफ़ी पॉपुलर है, इनके पहले भी आप वीडियोस देखे होंगे। ये बोल रहे हैं कि ओवैसी और बीजेपी मिलकर खेल खेलते हैं। तो इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ और एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। एक बात तो है जिससे मैं सहमत हूँ, इनका कहना है कि बीजेपी वाले ये डराते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है। काफ़ी हिंदुत्व लीडर से ये बात सुना गया है कि जहां पर ये ओवैसी की बात कर रहे हैं कि ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है, तो असदुद्दीन ओवैसी के ज़्यादा क्लिप मैं सबसे ज़्यादा वीडियोस में बताता हूं। आज तक एक भी क्लिप में ओवैसी ने ऐसा नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उसी पर बात करते हैं। अपनी पर्सनल सोच कभी भी लोगों के सामने बात नहीं करे। ना कभी असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करने की कोशिश की। बिहार के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को कुरान पढ़ने पर धमकी दे रहे देखो। जी देखो देखो, मेरे को गोल गोल घुमाओ मत, सीधी बात कर रहा हूँ, सीधी जवाब दो, सीधा जवाब दो, सीधी बात कर रहा हूँ। सुन लो, 5 साल से तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ का है, 10 साल की ID का है तुम्हारी। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में नमाज पढ़ने पर FIR दर्ज हो गई और दूसरी तरफ बिहार के अंदर कुरान सिखाने पर, यानी बच्चों को कुरान सिखाने पर मौलाना को धमकियां दी जा रही है खुलेआम। धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस वाले वहां पर मौजूद है, बस तमाशा देख रहे हैं। और क्या कर सकते पुलिस वाले। कांग्रेस के लीडर ऐसे टॉपिक पर बात क्यों नहीं करते, समझ के बाहर है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, कसम है ज़माने की बेशक इंसान घाटे में है, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किया और हक पर कायम रहने के और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे। सूरह अल असर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।